अजय आलोक, आप ही बताइए, जांच करवा रहे हैं क्या? सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं जांच के आदेश दिए गए हैं, ये फर्जी आधार कैसे बन गए, तो इसमें कुछ एक्शन भी होगा? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार जांच करवा के देख रही है कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं होगा। दो तीन बातें हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2021 आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने पे अच्छा खासा ज्ञान दिया था, विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। कोई अभी कह रही है कि ऐसी इंफॉर्मेशन गलत है, अपनी बातों पर पलट जाते हैं। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने अभी बहुत अच्छे से महाराष्ट्र पोस्ट पे इनको जवाब दिया इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में कि आप टाइम वेस्ट करते हैं, इन पे फाइन इम्पोज किया। उसके बावजूद भी इन्होंने राहुल गांधी जाके पटना में बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। चाहते क्या हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किसी ने नहीं मांगा था, आपने मांग की थी कि ये जो SIR हो रहा है इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। क्यों? स्पेशल इंटेंसिटी रिवीजन में आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश के नागरिक मोहम्मद कमालुद्दीन 1996 में असम से घुसे, यमुना मुक्त विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते, विधायक बने, ऑब्जेक्शन हुआ, कोर्ट में जाया गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चुनाव निरस्त किया और उनको डिपोर्ट करने का आदेश दिया और मतदाता निर्वाचन सूची पे गंभीर सवाल उठाए। 1996 से ये चल रहा है, कोई आज का मसला नहीं है। लेटेस्ट 2019 मोहम्मद सादिक धुबरी लोकसभा से चुनाव जीत गया। मुझे पार्टी बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है किसकी पार्टी से जीता, और उसके चुनाव को निरस्त किया चुनाव आयोग ने क्योंकि उसने बांग्लादेश के हाई कोर्ट में ढाका में अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया था। क्या आप चाहते हैं कि विदेशी नागरिक यहां पे विधायक और MP बने? ये आपको मामूली मसला लगता है? पुनर्निरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए भाई? पुनर्निरीक्षण बिल्कुल होना चाहिए। अब है कि नागरिकता, हमारी आर्टिकल 326 संविधान, याद रखिएगा मानक जी, बहुत जरूरी है। खटाखट उसी संविधान में 326 कहता है कि चुनाव आयोग मतदाता लिस्ट में उसी को शामिल करेगा जो भारत का नागरिक हो। मतलब कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को। आधार किसी का भी बन सकता है। आधार कार्ड पे खुद लिखा है ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। हर चीज संविधान से चलने वाले लोग अब संविधान को भूल जाते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एक ही करके ना, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं और दूसरी संवैधानिक संस्था पे हमें कोई इरादा नहीं है कोई आदेश पारित करने का। अजय, थोड़ा बताइए ना फिर आप भी, ये फर्जी आधार कार्ड कैसे बन गए? इतने सारे, अगर आप कह रहे हैं बहुत बन गए, लाखों करोड़ों में बन गए, कैसे बन गए? किसकी वजह से बने? बिल्कुल सरकारी तंत्र के मिली भगत से, नेताओं के मिली भगत से बने। इसमें मानने में गुरेज का है, लेकिन अगर बन गए हैं तो उसका करेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई चीज अगर खराब हो गई है तो उसको ठीक नहीं करना चाहिए। प्रो डेवलपमेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार का। ठीक है, ओके, मतलब देखिए, आप अजय बिहार से आते हैं, आप बिहार से आते हैं, आपने बहुत ईमानदारी से ये माना कि आपकी राज्य सरकार की और आपकी केंद्र सरकार की नाकामी है। 20 साल से बिहार में आपकी, यानी नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से यहाँ आपकी सरकार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर भी अगर वहां फर्जी कार्ड नहीं रोक पा रहे, नाकामी है ना? आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आधार कार्ड बन रहा है तो मैं कह रहा हूं कि अप्रोच बहुत कैजुअल होता है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये कोई पासपोर्ट बनवाने जाए, यही कोई ST/SC सर्टिफिकेट बनाने जाए, सम्राट चौधरी ने बहुत खुल के बोला कि कोई ST/SC सर्टिफिकेट बना जाए तो उसकी अप्रोच, उसकी, ठीक है, ओके, मैंने मान लिया बहुत कैजुअल अप्रोच है आधार बनाने में। तो अभी तक फिर ये वोटर ID कैसे बन गए? आप तो ये मान रहे हैं कि वोटर ID भी फर्जी है, यानी वोटर ID भी कैजुअल अप्रोच से बनाए जा रहे थे क्या अभी तक? हाँ भाई, वोटर ID फर्जी हम नहीं कह रहे हैं। और जहां तक रही रिवीजन के कैसे कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 66.17% ऑलरेडी वोटर्स अपलोड हो चुके हैं चुनाव आयोग की ऑफिशियल। अजय 1 सेकेंड, अजय ना, एक सेकेंड, वापस आइए ना, एक सेकेंड। अगर वोटर ID फर्जी नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन वोटर ID को उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में डाल देता ना। इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है ना फर्जी वोटर ID बने, और 2003 से अब तक गलत लोगों को वोटर लिस्ट में ऐड किया गया। एक मिनट, मानक आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन SIR 19 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है, पृष्ठ 16 निकालिए, उसमें आधार भी दिया हुआ कि आप आधार डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, एपिक नंबर भी दिया हुआ है जो कि ऑप्शनल है। ये दिया हुआ पृष्ठ 16 में निकाल लीजिए ना। नहीं, लेकिन जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उसमें नहीं है ना अजय, साफ साफ लिखा है ना जो 11 डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें तो नहीं है ना। लेकिन ऑप्शनल भाई, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट ये भी है
ऑप्शनल डॉक्यूमेंट ये भी है। हम क्या कह रहे हैं, आपको मानक गुप्ता को अगर कोई कहे कि आप भारतीय नागरिक हैं, प्रूफ कीजिए, आपको कोई दिक्कत होगी? एक मिनट भी सोचेंगे? कौन सोचेगा? जो कि फर्जी तरीके से भारत पे घुसा हुआ है, फर्जी तरीके से भारत के सारे सुख सुविधा और संपन्नता पे लूट मचा रहा है, और वो यहाँ का नागरिक भी नहीं है। मैं तो आपको एग्जाम्पल के साथ, नाम के साथ बता रहा हूं ना, लोग विधायक और एमपी भी बन चुके हैं। आप सीमांचल के मुसलमानों का नाम काटना चाहते हैं लिस्ट से, आप पर यह आरोप है सीधा सीधा? सिर्फ सीमांचल के मुसलमानों से आपको दिक्कत है? हाँ, महाराष्ट्र में हम वोटरों के नाम जोड़ रहे थे, कहीं हम वोटरों के नाम काट रहे हैं। आपको चुनाव आयोग की नीयत पे शक है? किसी संवैधानिक संस्था को बख्शा है आपने? कल को सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट सारा चीज को देख के कहेगा कि नहीं, चुनाव आयोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा है कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है एसआईआर करवाने का। बोलिए सुप्रिया। ये सरकार इतनी विचित्र सरकार है कि पूरे देश को अपने पैसे के लिए बैंकों की लाइन में लगा देती है। अब पूरे देश को खखोल खखोल कर पूछा जाएगा, लाओ भैया कागज दिखाओ तुम भारतीय हो कि नहीं। मोदी जी से जब आरटीआई लगाकर पूछा गया था भारतीय होने का क्या प्रमाण है, तो कह दिया गया था वो भारत में पैदा हुआ है इसलिए वो भारतीय है, वो जन्म से भारतीय है। ऐसे तमाम लोगों से आप कागज दिखाकर पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर इतने घुसपैठिए आ गए तो आप लोग झुंझुना बजा रहे थे 20 साल में बिहार में, या 10 साल में 11 साल में सेंटर में रहकर क्या कर रहे थे? क्यों, कैसे इतने घुसपैठिए आ गए? और एक और बात जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 टूक कहा, नागरिकता सिद्ध करना या नागरिकता में घुसना आपका काम नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का काम है, उसमें घुसपैठ मत करिए। आपका काम, चुनाव आयोग का असल काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकतंत्र में वोटिंग के अंदर लाना, वोट डलवाना। आप लगातार लोगों का वोट काटने पर क्यों आमादा? और एक बात और कहती हूं, पटना में आधार कार्ड ईआरओ लेगा, मान रहा है, सीमांचल में आधार कार्ड नहीं मान रहा है, बिहार में ही हो रहा है ये 2, और ये आज सुबह के पेपर की सुर्खी है। ऐसा कैसे है? पटना में माना जा रहा है, सीमांचल में नहीं माना जाएगा। ईआरओ के विवेक पर सब कुछ छोड़ दिया गया है। ईआरओ का मन होगा, आपका चेहरा अच्छा लगेगा तो आपका नाम आएगा वोटर लिस्ट में, अन्यथा नहीं आएगा। ये कौन सी चुनावी प्रक्रिया हो रही है? इतना बड़ा, असल में मानक जी सिंपल बात है, इस देश में सबसे ताकतवर हथियार अगर गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, दलित, आदिवासी के पास है, वो है वोट की ताकत। और उस वोट की ताकत को छीनने का सबसे बड़ा षड्यंत्र चुनाव आयोग इस सरकार के साथ मिलकर रच रहा है, और इसको कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। ओके, अब एक चीज बताइए, आपने जो कहा ये डिबेट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आधार कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती, आधार कार्ड जो है पहचान पत्र है, और इलेक्शन कमीशन को नागरिकता में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट तो है ना, 326 आर्टिकल 326 में साफ साफ लिखा है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकता है, जो एलिजिबल है उन्हीं को डाले, जो गलत है उनको निकाले। और वोट कौन कर सकता है सुप्रिया? जो नागरिक है वही, किसी नागरिक ही वोट कर सकता है ना? किसी ने भी चुनाव आयोग से यह सवाल नहीं पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग से टाइमिंग पर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि 6 महीने पहले आपने समरी रिवीजन किया था, और उस समरी रिवीजन में आपने 12 लाख वोटर ऐड किए थे, 4 लाख घटाए थे, और वोटर आईडी कार्ड इश्यू हुए थे। तो वो क्या प्रक्रिया थी? और फिर अगर वो प्रक्रिया 6 महीने पहले हुई थी, ये प्रक्रिया आपको क्यों करनी पड़ रही है? और सबसे बड़ी विडंबना इस पूरे डिबेट में मानक जी ये है कि जिस आधार के बेसिस पर वो डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं जो 11 डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं, उस आधार को ही नहीं माना जाएगा। बोलिए अजय आलोक। उस वोटर आईडी कार्ड को ही नहीं माना जाएगा जिसका इस्तेमाल करके ये सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार बनाई गई थी। सवाल इस बात। बोलिए अजय आलोक, बोलिए। मानक जी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पिकअप करना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान के आर्टिकल्स को पिकअप करना, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। आधार कार्ड होगा ना आपके पास, जरा निकालिए आधार कार्ड, उसी पे लिखा हुआ है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन का प्रमाण है। इसलिए आधार कार्ड पे, इस पे फालतू बहस हम लोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट अभी क्यों कराया जा रहा है? इसका जवाब है आपके पास। बीच में मत बोलिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। इसका जवाब दे। अभी तेलंगाना चुनाव जीती है ना, अभी तेलंगाना चुनाव जीती है ना, 22,50,000 वोट इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना चुनाव के पहले काट दिए। अभी तो क्यों कर रहे हैं एसआईआर? इसीलिए हार गए। इसका जवाब दे सकते हैं। आप तो जीती थी ना वहां, आप ही जीती थी ना वहां तेलंगाना चुनाव में। अरे सवाल का जवाब दीजिए। बिहार में बैठे हुए तेलंगाना की बात करें, सारे ज्ञान आपके सुन रहा था। की बात करो, पश्चिम की बात करो, उत्तर की बात करो, दक्षिण की बात आप ये बोलिए जो सच्चाई है वो बोलिए कि बिहार के चुनाव के रिजल्ट आप पहले ही से जान रही हैं। अरे क्या बीच में बोल रही है पटर 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 बिना मतलब में?
एक तो तमीज मैं से बोल रहा था बात आपके करिए, बीच थोड़ी भाषा की शांति मर्यादा से मैं रखिए सुन रहा हूं, यहाँ शांति से। साहब भी सुनिए ना। डिबेट पर बैठे अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं। अरे आप आपका बात असर कर नहीं गया है, आपका आपसे बड़ी बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ। हाँ अजय मुद्दा आपसे पर बड़ी आइए। बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ इसको अच्छी आपका तरह से। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। अरे आपको सर्टिफिकेट मुझे देने की जरूरत भी नहीं है, करिएगा भी मत देने की मुझे कोई कोशिश। सर्टिफिकेट देने की मुद्दा जरूरत बातें नहीं। कर रहे हैं, ठीक है सवाल ना? पूछ रही हूँ, एसआईआर अभी क्यों करा रहे हैं? मुद्दे इसका पे ही बात जवाब कर है रहा हूं। आपके पास? सत्तारूढ़ दल अरे के मुद्दे बैठे की हुए मैं हैं। एसआईआर इसलिए Okay, करवा रहे हैं okay, क्योंकि okay. एसआईआर करवाना चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार है। आप चुनाव आयोग के यहाँ पे प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता चुनाव हैं? आयोग जवाब का दीजिए इस संवैधानिक बात का। अधिकार है, जब भी एसआईआर करवाना चाहे करवा सकता है, कोई नहीं रोक सकता, संविधान ने उसे ये अधिकार दिया है। डिफेंड कर लीजिए। अरे चुनाव भैया, आयोग के आपके लिए काय कूद प्रवक्ता रहे बन हैं? जाते हैं, आप तो किसी लायक नहीं है, चुप रहिए ना भाई। चलिए मैं किसी लायक आप हूँ, कूद रही हैं, किस लायक उछल हैं, रही हैं, वो आप देश मुझे देख दिख रहा रहा है। है। वो देश देख रहा है आप किस लायक है। अरे मानक जी, इनको मुंह में समझा छाप दीजिए बिछा भाई, के इनको खैनी खा के बोलने उनको से थोड़ी फूल बात की बन माला जाती है। पहनाइए, गेंदा फूल की माला पहनाइए, इनको शांत हो जाएंगे। बस आप बीच यही में बोलने बातें की आदत करने लगा लायक हुआ है हैं। इनको, रख आपके लीजिए पास कुछ इनके तर्क लिए। तो होता हो नहीं गया, है। चलिए ऑल राइट, डायरेक्ट आगे चल रहे हैं, आगे ये चलते हैं। ये ओके ये ऑल राइट, आगे ये चलते हैं। ये बारिश पठान को